सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 6 चौपाई नंबर 56 को हमने किया है। हक के दिल किया अर्श अपना, इन पर बढ़ाए न कोई, सुखले मोमिना दुनी में जो अरश अजम की होए, जो अरश अजम की होए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। अब इससे ऊपर बढ़ाई परमात्मा कितना कर सके। 14 लोक में परमात्मा सबकी महिमा गाई है, अंतिम में भक्तों की महिमा गाई है। अब भक्तों की महिमा में ज्ञानी भक्तों के तो और महिमा गाई है। इससे पहले से ही चूजन पर्सन, सेलेक्टेड सोल्स करके शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में महिमा गाए हैं। उसमें भी उसी ट्रैक में परम धाम से ब्रह्मात्माओं की महिमा करके पकड़ना होता है। बाकी जो भक्तों की महिमा जो शास्त्रों में है वो मान के चलिए तारतम्य दृष्टि में ईश्वरीय आत्माओं की महिमा। उसके बाद फिर बोलते हैं ज्ञानी भक्त की महिमा, उदाहरण है वो। ऐसे ही ज्ञानी भक्त जैसे परम धाम से ब्रह्मात्माओं की महिमा। तो 14 लोक में जो जो लोकेशन बताए हैं वो सबको दृष्टांत में लेते हुए अपने सिद्धांत में परम धाम से ब्रह्मात्माएं उसी प्रकार से राजी महाराज के हृदय में जो अपने प्रति जो भावना है, अपने प्रति जो प्यार है, उसको हृदय में इकट्ठा करते हुए अपने आप को दिव्य स्वरूप से तुलना करती है ब्रह्मात्माएं। राश्यामा जी तो प्यारे सुंदर साथी जी, संसार में परमात्मा की सृष्टि में व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, जिसको सोशल मैनेजमेंट जो होता है। सामाजिक शिक्षा क्या समझते? देश में समाज की स्थिति को पढ़ने जानने का ग्रंथ है। देश में आर्थिक सिचुएशन कैसा है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू देश का स्थिति क्या है। ऐतिहासिक सब्जेक्ट है, बहुत सारे ऐसे विषय वस्तु है संसार में। परमात्मा ने ही लोगों को बुद्धि में डाल डाल करके क्या क्या शिक्षा पद्धति संसार में खड़ा कर दी है, और उसी के अंदर परमात्मा ने फिर किसी को अध्यात्म विद्या भी दे रखी है। अध्यात्म में कर्म कांड का, उपासना का, ज्ञान कांड का परमात्मा ने ही सब व्यवस्था कर रहे हैं। किसको कहाँ कहाँ बुलाना है, कहाँ कहाँ परीक्षा लेना है। और वहीं पर संसार में फंसने वाला ज्ञान भी है, संसार से निकलने वाला ज्ञान भी है। तो हम तारतम्य सैटेलाइट से, तारतम्य दिव्य दृष्टि से जब सृष्टि को देखते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि का प्रथम सीढ़ी तारतम्य वैराट का ज्ञान है, उससे जब देखते हैं तो ये देश का भी एक, प्रत्येक राज्य का, स्टेट का एक कैपिटल होता है। तो वहां से संचालन होता है। ऐसे करते करते बहुत सारे स्टेट मिलकर के एक देश बन जाता है, भारत देश। अब एक सेंटर पॉइंट, उसका जगह, उसका कैपिटल। ऐसे करते हुए देश का अब एक सेंसिटिव एरिया हो गया, एकदम सुरक्षित एरिया, देश का कैपिटल। वहां से संचालन होता है। तो यही सृष्टि के शुरू से ही राजा का राजधानी, उसके बाद अपना प्रजा, ऐसे करके देश संचालन हो रहा है। ये प्रकृति का, माया का, संसार में शरीर संसार व्यवहार रहने का सुंदर व्यवस्था।
ये बिल्कुल उदाहरण के लिए बहुत सुंदर है। अब ऐसे ही ये पंचभौतिक देह संचालन से ये हुआ परमात्मा के प्रकृति का देश का व्यवस्था कि एक राजा बना, बाकी प्रजा बने, और प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। अब उसके लिए वेदों में एक राजा होने के नाते देश की सेवा कैसे होनी चाहिए, प्रजा होने के नाते राजा को आदेश को किस तरह से पालन करना चाहिए, नहीं करने पर उसका क्या क्या दंड मिल सकता है। अब वेदों में कोई ज्ञान की कमी नहीं है, जैसा भी है सामाजिक व्यवस्था से लेकर के सब कुछ ऋषियों के मुखारबिंद से, ऋषियों के चिंतन से परमात्मा ने राज्य के हुक्म ने जब अक्षर के अंदर से सपना की सृष्टि जब बनानी है, सपना के बुद्धि से सपना के एरिया को सुंदर व्यवस्था कर दी है। मानने वालों को उसी प्रकार आनंद है, न मानने वालों को उसी कष्ट भी है। इस तरह से पाप पुण्य का भी व्यवस्था कर दिया है। तो जिस तरह से शरीर देह से बना हुआ ये जो पंचभौतिक देह में व्यवस्था करने के लिए शारीरिक सुख किस तरह से होता है, मानसिक सुख किस तरह से होता है। राजा का मानसिक सुख अच्छा है तो प्रजा में अच्छा ही बात होगा। माँ अगर राजा एकदम निर्दयी हुआ तो देश में वैसे ही संचालन करेगा, तो सारा देश को दुखी करेगा। हाँ, इस तरह से है। अब ये उदाहरण से एक स्टेप आगे आइए। ऐसे ही आत्मा का मालिक परमात्मा का भी व्यवस्था ऐसे ही है कि मर्त्यलोक का राजधानी सतलोक में भगवान विष्णु भगवान संपूर्ण चेतन का मालिक शुरू हो गया। इसलिए 14 लोक का राजधानी वैकुंठ, राजा विष्णु भगवान शुरू हो गया ना, आत्मा का व्यवस्था शुरू हो गया। ऐसे करते करते ऐसे अनंत 14 लोक का मालिक ज्योति स्वरूप, ऐसे अनंत अनंत ज्योति स्वरूप का मालिक प्रणव ब्रह्म, ऐसे होते हुए अब ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म करके शास्त्र में दिया ये भी आत्मा का। तो जिस तरह से राजा प्रेमी है तो उसने प्रेममय संचालन करेगा, करते हुए परमात्मा को भी अब प्रेम स्वरूप सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर करके अब परमात्मा को भी प्रेम स्वरूप, ठीक है ना। तो हम श्रृंगार ग्रंथ से उन प्रेम स्वरूप परमात्मा का परिचय पा करके उनका प्रेममय अंग, प्रेममय भाव, प्रेममय अंगों का वर्णन करके अपने आत्मा का मालिक को एक ही स्वरूप देख रहे हैं धरती में। उससे बड़ा, उससे सार रूप स्वरूप कुछ भी नहीं है। वहां पहुंचा करके अंगों को दर्शन करा करके प्रेम का दर्शन करा रहा है। अंगों का नाम जरूर है, शुद्ध साकार सिद्धांत है, तो यही साक्षात स्वरूप है और यही संपूर्ण संचालन देश के पातशाही जिसको कहा है। धनी ने वही पातशाही दिखाने के लिए उन्होंने खेल बनाए। तो तारतम सागर, तारतम ग्रंथ, तारतम ज्ञान द्वारा अच्छा ये शारीरिक व्यवस्था भी सपना में आया, तो जागृत से आया व्यवस्था किसी ने किसी के बुद्धि में दे करके ये व्यवस्थित कर दिए। तो जब परमात्मा के आदेश से सपना के सृष्टि में भी ऐसी एक स्टेटस करते हुए एक राजा करके, राष्ट्रपति करके देश संचालन करने की बुद्धि किसी समाजशास्त्री के अंदर परमात्मा ने दे दिए, तो ये व्यवस्था, ये उदाहरण बहुत सुंदर पेश करते हुए फिर उन्हीं वेदों में संपूर्ण आत्माओं का मालिक भी क्षर पुरुष का, क्षर संसार का मालिक क्षर पुरुष आदि नारायण, वो सपना का स्वरूप का भी अनंत अनंत सपना स्वरूप का मालिक एक अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण में अव्याकृत
अब अक्षर ब्रह्म का भी मालिक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा राजा उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उतारित करके अब आत्मा का मालिक के विषय में उत्तम पुरुष करके कहा। अब वही उत्तम पुरुष ने ये सारा परिचय आत्मा जो संसार में ये देख रही है, खेल को देख रही है, उस आत्मा को सुंदर ज्ञान, तारतम्य ज्ञान, स्वच्छ ज्ञान, पवित्र ज्ञान, तारतम्य ज्ञान ला करके सृष्टि को कार्य कारण महाकारण, क्यों ये ऐसा संसार बना, सपना का सृष्टि क्यों बनी, संपूर्ण वेदों का सार क्या है, क्या लक्ष्य है वेदों का, इस तरह से तारतम्य ज्ञान में ये संपूर्ण चीज निहित है। उसके बाद क्या होता है, तारतम्य ज्ञान के जो एक टीचिंग का सिस्टम है, समझाने का जो ढंग है, वो तारतम्य के ढंग से जब सृष्टि देखते हैं, क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने ही सदगुरु महाराज को दिया हुआ ज्ञान है, वो ज्ञान के शैली में जैसे जैसे जाएंगे तो सब चीज का लोकेशन पता चल जाता है। पांच तत्व का लोकेशन, गुणांग इंद्रियों का लोकेशन, उसका विषय, उसका विषय वस्तु, और धर्मशास्त्र में जो जो शब्द दिए उसका लोकेशन सब होते हुए हृदय में, हृदय ऐसा निश्चिंत रहता है, इतना प्रकाश प्रवेश हो जाता है तारतम्य ज्ञान के द्वारा। कोई भी धर्म ग्रंथ का सांकेतिक भाषा समझने में कोई कठिनाई होती नहीं। खाली वेद नहीं, कतेब का भी संपूर्ण ज्ञान तारतम्य ज्ञान में समाया गया है। इसलिए अपने को सौभाग्यशाली समझें, और जो भी हमारा तारतम्य वाणी द्वारा अध्यात्म विषय में अगर आधा घंटे 1 घंटा भी तारतम्य वाणी हम पढ़ करके यानी तारतम्य वाणी को चिंतन करके प्राण जी के हृदय से जो ध्यान लगाते हैं, वो कंक्रीट समय है। 1 सेकंड भी अध्यात्म के विषय में बेकार नहीं जाएगा। मतलब ये कंक्रीट टाइम है, तो वही टाइम को ही उसी समय को ब्रह्म माना हुआ है। ऐसा समय जो हमारे जीवन में 24 घंटा में अगर 5 मिनट में तारतम्य के चिंतन को, तारतम्य चिंतन द्वारा परमात्मा को भजते हैं, तो वो समय ही वास्तव में कंक्रीट समय है। वो समय 1 सेकेंड भी बेकार नहीं जाता है। तारतम्य ज्ञान बिना जो भी साधना किए हुए हैं उसका फलतः झूठ में ही है। लोग समझे न समझे, लेकिन तारतम्य ने समझ गया है। शास्त्र में बताई हुई बात को ही सार अतिसार जो है तारतम्य द्वारा चिंतन किया। इसलिए प्यारे सुंदर साधु जी, हमने देखा कि उसके बाद की व्याख्या है जो आगे आपने, मैंने खास लोकेशन बताया मैंने आपको, बाकी तो वो स्वरूप को सार शब्द, इसलिए मैंने चकलाई धनी के अति मीठे रसीले रंग भरे, इतने जो समय लगा ना, ये समय आप जग गए। मतलब ये समय है, पक्का समय है। ये ब्लफिंग नहीं है ना, ये अंदाज द्वारा वर्णन किया हुआ नहीं ना, ऐसे ही होगा ऐसा नहीं ना, ये साक्षात है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके सपना में हजारों लोग 3 घंटा लेक्चर देंगे, आप जगने के बाद वो कितना समय होता है। आप जैसे जगने के बाद, उससे अच्छा जागृत का 2 मिनट के, जैसे जादू वाला हजारों रुपया दिखाकर पब्लिक को दिखा देता है ना, लाखों रुपया दिखा देता है, और छोटे बच्चे के हाथ में 2 रुपया है। छोटा सा बच्चा, उसके जेब में उसके पिताजी ने 2 रुपया डाल दिए, उसको बेटा को पता ही नहीं है। बेटा को पता ही नहीं है, जेब में उसको 2 रुपये डाल दिया है। और लड़का गया जादू देखने को, हजारों लाखों रुपया का उसने नोट देखा है जादू वाला के पास। उसको लाला तो अरे वो पैसा मेरे को भी मिलता तो। पिता बोले लाखों रुपया तो है भाई, सब जादू का झूठ है, तेरे जेब में 2 रुपये वही उसके बराबर नहीं है वो। हाँ, बाद में तेरे 2 रुपये मांगेंगे वो जादू वाला, देखना। मेरे पीछे 2 रुपये, हाँ देखा, हाँ आपको पता ही नहीं था बच्चा को 2 रुपये उसके पास असली था। ऐसे ही
आप निश्चिंत रहिए, आपके पास 16 अक्षर तारतम मंत्र है ना, वही सबका सार है। आपके पास तारतम है ना, यही असली है। भले ही हमें पता नहीं है, परमात्मा ने हमें जेब में डाल दिए, हमारे हृदय गुफा में तारतम गया है। इसलिए आत्मा सीधा सीधा जो समय आत्मा एक बार राजी, हे प्राणनाथ, हे धामधनी, हे तारतम सागर करे, एक बार भी उच्चारण करेगा ना, ऐसा जादू वाला का हजारों कबूतर भी एक असली परिवार, असली कबूतर की जगह में नहीं आता है ना, जिस तरह से, ऐसे ही तारतम बने के एक एक अक्षर उच्चारण करना जीवन का धन्य 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 है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम राज्य, परमधाम, मूल मिलावा, क्योंकि ये साक्षात है, दिखाई दे रही है। और सपना झूठा हजारों लाखों हुआ तो क्या हुआ? अभी जादू वाला का दृष्टांत तो कैसा लगा? ठीक है ना, करोड़ है सामने में और बेटा लालच है, लेकिन पिताजी ने उसके जेब में 2 रुपए डाल दिए थे। लेकिन वो 2 रुपए के बराबर लाखों नहीं होता। जादू जादू ही है, झूठा झूठा ही है, सपना सपना ही है, क्षर क्षर ही है, अक्षरातीत नहीं है। अक्षरातीत को एक बार राजी बोले तो कल्याण है। हाँ, करोड़ों वर्ष संसार के भक्ति, संसार के लक्ष्य को शास्त्रों ने, इसीलिए तारतम क्या करता है, लाखों वर्ष से पकड़ाया हुआ छुड़ा देता है और जो दिखाया है शास्त्रों ने वो तारतम पकड़ा देता है और उसका पूरा कॉन्फिडेंस व्याख्या के साथ परमात्मा की अनुभूति होती है। इसलिए यहाँ पर सो पल पल ए रस पीवत फेर फेर प्याले लेत, हृदय रूपी प्याला में ये तो घड़घड़ा धधड़ा धधड़ा पीने वाली बात है। तारतम का इतना उजाला, इतना प्रकाश, इतना लक्ष्य, इसमें कोई शंका ही नहीं है। इसीलिए ये परमधाम राजी महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु जैसे जैसे ये सुनाते हैं, हके दिल किया अर्षापना, इन पर बढ़ाई ना कोई, इसके ऊपर ऐसे ब्रह्म आत्माओं का, यहाँ ब्रह्म आत्मा शब्द उच्चारण कर रहे हैं ना, बस संसार में लेक्चर सुनना, जड़ आत्मा, जीवात्मा, पता नहीं क्या क्या आत्मा करके हजारों शब्द प्रयोग करते हैं घंटों लगा करके। हम ध्यान से सुनते हैं, समझना, जितने सुने ना बेकार है। इससे अच्छा तो एक तोतली बोली में छोटा सा बच्चा ब्रह्मात्मा करके बोलेंगे ना, वो सार है। इसलिए 1 साल भी तक सुनना, 1 महीना भी तक सुनना, लाखों महीना अन्य ग्रंथ सुनना, बी तक तो ब्रह्म सृष्टि के साक्षात लीला है, उसको छोड़ करके कहाँ कहाँ क्या क्या सुन रहा है। सुंदर साथ इतना जानने के बाद तो समय खींच 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 करके एकदम परफेक्ट समय लगाने का ना। अब तो 24 घंटा कम है, एक बार ब्रह्म आत्मा बोलने में कितना समय लगता है? वो एक बार ब्रह्म आत्मा बोलने में भी इतना ताकत और इतना कॉन्क्रीट समय, साक्षात समय है, तो 68 वाणी पढ़ने में कितना समय लगता है? सभी एक एक सेकंड धन्य नहीं हुआ, अब समय धन्य बनाने का समय आया है। सुंदर साथ जी, श्रृंगार के हैं आप श्रृंगार के श्रोता हैं। संसार में भी है, लोग चिल्ला चिल्ला के आंदोलन करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, ऊपर सरकार चुपचाप बैठता है और एक बार ऊपर से आदेश कर देता है, अश्रु गैस छोड़ दो, अश्रु गैस छोड़ दो, फायरिंग कर दो, आदेश आएगा तो सब हल्ला साइलेंस हो गया। लेकिन ऊपर से अगर एक बार डिसीजन दे दिया, जो डिमांड है फुलफिल, बोले सब शांत हो जाता है। ऐसे संसार में कोई स्वर्ग का हल्ला, कोई वैकुंठ का हल्ला, कोई साकार का हल्ला, कोई निराकार का हल्ला, इतना इतना किताब। एक बार राजी महाराज, हे ब्रह्मांगना तू मेरी है, इतने आवाज कान में आ गए, बस यही सार है। इसलिए वो परमात्मा जो इतनी ताकत लेके बैठे हैं, इतना आनंद के साथ बैठे, उनका अंग अंग को वर्णन साचित करते हुए उस वर्णन सुन रहे हैं। इसलिए ये समय हमारा मोक्षदायिनी समय है और बस उसका लज्जत लेना हमारा कर्तव्य है। धनी ने दे दिया, बस स्वाद लेने का, उसका लज्जत समझ के माध्यम से अर्थम अच्छे अजवास। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरी बात तो मोमिन ही सुनते हैं, ये सुखले मोमिन दुनिया में, ये परम धाम के बातें मोमिन दुनिया में सुखले, सुनते ही सुख लेंगे।
ब्रह्मात्मा। इसलिए प्यारे सुंदर रसाद जी बहुत ही, ये सब मतलब ज्ञानी हो गए, सब सुंदर साथ हो गए करके पी रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। हो सकता है वो लड़का ने 2 रुपये जेब में पिताजी ने डाले, पता ही नहीं हो तो लज्जत लेगा नहीं वो। उसको याद दिला दे तेरे पास 2 रुपये है ना, देख तो वो लाखों रुपया से भी ज्यादा है, वो जादू वाला का लाखों रुपया से। नहीं तो प्रमाण कर, लाख रुपए से जादू का ले जा, हाँ? और उसके बाद एप्पल खरीदने जा, तेरे चॉकलेट खरीदने जा, लाखों का कितना चॉकलेट आएगा करके दुकानदार तेरे को थप्पड़ लगा देंगे। कुछ कुछ काम का ही नहीं है लाखों रुपया, वो कागज का भी अस्तित्व होता है, उसको तो भी अस्तित्व नहीं। जादू वाला जाएगा तो कुछ भी नहीं रहता है। अक्षर ब्रह्म ने आंख खोल दिया तो कुछ भी नहीं रहने वाला है। अक्षर ब्रह्म ने ऐसा आंख खोल दिया तो कुछ भी नहीं रहे। ऐसा क्षणिक संसार में अस्तित्व को भूल करके सपना के जीव तो लगी रहे। हम परम धाम के दावा लेने वाले, साक्षात परम धाम के जप तप ध्यान लक्ष्य करके आत्मा का मालिक राज्य का प्रेम के विषय सुनने वाले, इस कान से पता नहीं दुनिया की बात कैसे सुन पा रहे हैं। आश्चर्य लगता है। जगी हुई कान सुनेगा नहीं दुनिया की बात, जगी हुई आंखें संसार देखेंगे नहीं। सूरदास जी को परमात्मा ने, कृष्ण ने मैं आंख दूंगा बोले थे, लेकिन नहीं माने। एक जिस आंख ने आप पर दर्शन किया ना, बस उतना ही काफी, बाकी में संसार देखना नहीं। तो परमधाम को चितावनी करने वाले सुंदर साथ दुनिया बड़े बड़े आंख लगा करके मच्छी मच्छी उफरिंदे उफरिंदे संसार में जंपिंग दर्शन, परमधाम का ब्रह्मात्मा को लक्षण वही हो सकता होगा। इसीलिए ये आत्मा का अंतरंग प्यास है। इसमें आप ऐसा मत सोचना कि साधु संत सब आनंद ले रहे हैं, हम तो ऐसा ऐसा हमको ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप इतना समय बेकार गया, कुछ नहीं गया। सपना का पेपर गया 3 मिनट, सपना का जागृत का 3 मिनट का भी नहीं हुआ है आपका सपना। तो इतना लंबा अज्ञान में गए, क्यों डेस्परेट हो रहे हैं? जागिए। जब जब हृदय भाव जगे, 1 सेकंड की बात है परमधाम जागना। दानी कितने तड़प है दानी के अंदर देखिए। हमें खेल दिखाओ न काजा, मथी पहले ही पधारिया श्री राज। कितना प्यार है। बस आंख की पर्दा खुलने से मतलब है। राजी कोशिश कर रहे हैं, कंपैरिजन करके बताए। ए सुखा क्या जाने खेल कबूतर। चौबन नंबर 57। ये परमधाम के विषय कबूतर क्या जानेंगे, खेल के कबूतर। मैंने बोला अभी जादू का कबूतर बोला था ना, यही है। देखो, उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयो कया हक का अरस दिल। वेदों में, कुरानों में ब्रह्मात्माओं का दिल ही हक का अरस है। ये चीज स्वप्न है कि जीव कबूतर क्या जानेंगे बोल रहे। अच्छा हाँ, ये नहीं जानेंगे पहले, ये संसार वाले नहीं जानेंगे, हम ही जानेंगे। बोलेंगे हम, क्योंकि हम तारतम पा करके एकदम तलाक हो गया ना। इसके अंदर है परमधाम ने, इसके अंदर परमधाम में देखने प्राणनाथ जी के जीव में सब आ जाता है। हमारा भी अंतस्करण जीव के ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो इन लोगों के अंदर जीव है, इन्हें तो जीव है अंदर में, इन लोगों को कुछ भी नहीं है परमधाम ने। ऐसा मत सोचो। राज जी बोले तेरे अंदर भी नहीं है, बोल रहे राज तेरे अंदर क्यों दूसरे। तारतम्य ज्ञान किसके लिए? ब्रह्म सृष्टि के लिए बोल रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि ही जानेंगे बोल रहे हैं। तो आ गया ब्रह्म सृष्टि का खजाना है। मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं हूँ है तो देखा राजीव में परीक्षाएं पास हुए तो क्या करना चाहिए? तो तो बानी पढ़ा, बानी में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण दिया हूँ, पढ़े हैं वो, पढ़े तो है। फिर एक बार पढ़, 2 बार पढ़, लक्षण मिल रहा है। वहां नित नित नौले रंग है दानी के भाई। वो तो आहार भी निर्गुण, क्या निर्गुण है? ब्रह्म सृष्टि रहे होए के, और आहार भी निर्गुण, और साहब दिल सुहागिना हाँ कब हो ना
बाप रे बाप, किसी का दिल नहीं दुखाते, अभी तक किसी को दिल दिखाया है? वो हिसाब से देखा जाए तो मेरा तो पूरे ही बंद है। विद्यार्थियों को 2-4 थप्पड़ लगाए से दिल दुखाउँछ। अब बिहान सुबह 4 बजे सीटी लगा 4:30 में क्लास में आना है और सोता रहता है तो पानी डाल देते ऊपर से बिस्तरा में, तो कितना दिल दुखाता है। मेरा तो 250 इंच मोटा दरवाजा लगा दिया है, और पानी डालने तो थप्पड़ भी लगाना पड़ता है, तो दिल तो दुखाएगा ना। हाँ, कभी नहीं दिखाया दिल, किसी को दिल नहीं दुखाना। इसलिए लक्ष्य को देख करके होता है दिल दुखाना नहीं दुखाना, किस उद्देश्य से दिल दुखाने की बात है। अगर यही ब्रह्म चिंतन में अच्छे काम के लिए आत्म उद्धार के लाइन में अगर 2 थप्पड़ मारा है और दिल दुखाया सामने वालों ने, तो वो दिल का दरवाजा मेरा नहीं, उसका दिल का दरवाजा बंद हो जाएगा। उसका पहले का 8 इंच का दरवाजा था अगर परमधाम में, तो ये थप्पड़ खाने पर दिल दुखाया तो 16 इंच का दरवाजा हो जाएगा उसका। मेरा तो और घटेगा, 2% में। मैं तो जितना थप्पड़ मारूंगा उतना मेरा दरवाजा खुलता जाएगा। हम तो कन्फ्यूजन के बोलते हैं, हमारा ना अपना स्वार्थ है ना कुछ है, हमें है कि ये समय है इतना सुंदर है, गोल्डन लाइफ है, सीखने का समय है, सीखो साधो, ये हमारा उद्देश्य है। इसीलिए सब अपना अपना उद्देश्य के साथ देखना, किसी को न दुखाए दिल, वह तो ऐसा नहीं चलेगा। हम तो चलो राजी महाराज जैसे परीक्षा लेंगे, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस सीधा है, अपने अपने बात करें, श्रृंगार ग्रंथ है चलेगा। इसलिए ये सुख क्या जाने खेल कबूतर, कया हक का अरस दिल, ये जाहिर हुए सुख जानसी, ये जाहिर हुए सुख जानसी, मोमिन मिलावा मिला। ये कितना कठिन का लीटी है ये चौपाई, ये चरण। ये जाहिर हुए सो जानसी, ए ब्रह्म सृष्टि संसार में जाहिर होंगे तो कबूतर जीव सृष्टि सुख जानेंगे कि मैं कौन सुख अभी तक सुख मान रहा था, अरे दुख को ही सुख मान रहा था। ऐसा उसको होगा यदि ब्रह्म से जाहिर होंगे तो। राजी महाराज ने दिल में लिया ये जीव संसार में भटक रहे हैं, इसीलिए अब मैं ब्रह्म से जाहिर कर दूं। ब्रह्म सृष्टि भेजे और तारतम दिए और तारतम द्वारा ब्रह्म सृष्टि जाहिर हो गए। अब क्या हुआ, ये जाहिर हुए सुख जान, जीव सृष्टि जाने, कबूतर जानेंगे कि वास्तव में वो सुख कौन सा भोग रहा है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि का खेल में आगमन हुआ है। मोमिन मिलावा मिलाई, मोमिन जो मिलावा में थे, मूल मिलावा में, वो जब यहाँ जाहिर होंगे तो सुख जानेंगे जीव। दूसरी बात, अब ये ए मोमिन जो मूल मिलावा में मिल करके बैठे हैं, जिनका परात्म, ये परात्म वाले जब परमधाम अपने मूल मिलावा में जाहिर हो जाएंगे, मूल मिलावा का भाव सब दर्शन हो जाएंगे, सुख जान, उसके बाद जानेंगे कि परमधाम का सुख क्या है। दोनों के लिए घटा रहा हूं, लिटी दोनों तरफ से, चौपाई दोनों तरफ से, ब्रह्म सृष्टि में भी है और संसार के जीव के लिए भी। ये जाहिर हुए ये ब्रह्म सृष्टि संसार में जाहिर होंगे। अभी मूल मिलाव में मान के चलो 1 सेकंड के लिए, और नारायण द्वारा सृष्टि बनी है। अभी ये सपना के जो सपना में आनंद होगा भूल रहा है, अब इसको पार लगाना है, तो ये मूल मिलाव वाला संसार में जाहिर होंगे तो उनके साथ ब्रह्म ज्ञान आएगा ही, उनके साथ पर ब्रह्म आएंगे ही, तो आ गई तारतम, तारतम ज्ञान आ गया है। अब तारतम ज्ञान से जानसी, अभी जानना है, जानने का समय आ गया है। सुख जानसी की उनका सुख क्या था, ब्रह्म श्री का सुख क्या है। मोमिन मिलावा मिला, मोमिन मिलावा से मिल करके जब खेल में आएंगे तो ये जानेंगे। दूसरा,
मोमिन मिलावा मिला, मोमिन मूल मिलावा में है। अब ये ब्रह्म सृष्टि जाहिर हुए सुख जानसी, ये मूल मिलावा में जब ये ब्रह्मात्मा जागेंगे, अर्थात मन इंद्रावती आत्मा जब तात्म ज्ञान द्वारा मूल मिलावा में जागी, तो ओहो मूल मिलावा का सुख क्या और परम धाम का सुख क्या, खेल का सुख क्या, ये जानसी। इसलिए जाहिर हुए सुख जानसी, मोमिन मिलावा मिल। कदम महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदागी खिना, तो कहे तो हक के कया अरस दिल को कर बैठे अपना वतन। कदम महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदागी खिना। इसलिए सब जानने समझने के बाद परमधाम से ब्रह्मा सृष्टियों के लक्षण बता रहे हैं। जैसे उनको वो कदम पता चला, वो कदम के लिए भी तो फिर नीचे से मेहनत करना पड़ता है। एक कदम महबूब के मोमिन, इतने में फिर शुरू से ही फिर मेहनत करना पड़ता है। कहने का मतलब धरती का पहला नियम देखिए, एक पतिव्रता स्त्री पति का चरण धो करके चरणामृत रख करके खाती है। वो चरणामृत पहले ले, पहले हो तो अगर साक्षात है पतिदेव तो उनका चरण पूजा करके चरणामृत लेकर के आगे बढ़ती है। अगर नहीं है तो उनका कहीं बाहर है तो चरणामृत रखी हुई है वो पान करती है। जो भी है धरती में नियम है। इसका मतलब पतिव्रता के लिए पति का चरण कितना कीमत हुआ। जब चरणामृत में इतनी कीमत है तो चरण का कीमत, बस यहां से शुरू करके जाइए 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 जाइए। भक्तों ने भगवान का चरण को उतने महत्व दिए। अब जाइए जाइए और आगे तो वहां पहुंचे आप, राज्य के चरण परात्म मूल मिलावा सदगुरु के चरण होकर के आए। तो अब बोलिए कदम महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदागी खिना। यहाँ पतिव्रता अपने पति के चरण से अलग नहीं होना चाहती, भक्त भगवान के चरण से अलग होना नहीं चाहते हैं। तो परमधाम के ब्रह्म आत्मा धनी के चरण से अलग होंगे। तो हम अगर परमात्मा के ब्रह्मात्मा मान रहे हैं, ब्रह्मांगना मान रहे हैं, तारतम होल्डर मान रहे हैं, तारतम के लक्ष्य राज्य राज्य बोले, राज्य को चरण हमारे लिए कितना कीमत होना चाहिए। आत्मा से देखना, आत्मा में प्रकाश पहुंचे, इसका कहने के लिए नहीं है, श्रृंगार ग्रंथ प्रवचन के लिए नहीं है। प्रवचन के लिए तो सेलेक्टेड कीर्तन का 2-4 प्रकरण उठाने से हो जाएगा। प्रचारक बनना तो कौन है, 4 टॉपिक बढ़िया से तैयार करना, बस विद्वान बन जाओगे। आखिर क्या श्रोता बदलते जाएंगे, तुम्हारा प्रवचन वही का वही हो जाएगा। अरे आसाम में जाकर के एक प्रवचन दो, आकर फिर काठमांडू में प्रवचन, फिर बम्बई जा प्रवचन। बम्बई का श्रोता काठमांडू में नहीं होते, काठमांडू का श्रोता आसाम में नहीं होता है। प्रवचन वही का वही। तो क्या टेंशन है प्रवचन बनने के लिए। प्रवक्ता वक्ता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, जागना सबसे मुश्किल है महाराज। कदम महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदागी खिना। तो पहले शास्त्रों का भक्तों का लक्षण देखिए। तो हके कया रस दिल को, इसीलिए तो राजी महाराज ऐसे कदम, मतलब मोमिन कदम इतने भाव और भक्ति के साथ हृदय में रखते कि उसको मोमिन के हृदय में कहीं ढूंढने का जाए तो डॉक्टर क्या 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 हेमोग्लोबिन क्या क्या उसको शरीर के अंदर देखता है ना। तो परमात्मा अगर ढूंढने जाएंगे तो परमात्मा अपने चरण के सिवाय वहां कुछ नहीं देखते हैं। संसार में ऐसे भक्तों का बहुत लक्षण है। मीराबाई का अंदर 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 जाइए तो मेरे हृदय को करके दिखाइए। ऐसे थोड़ा सा मार्केट में जाइए तो ऐसे ऐसे कितना कितना लक्षण है। ओ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पप्पा जाइए, अब 34 साल उन्होंने तारतम की सेवा की। तो सदगुरु के अंदर, प्राणनाथ जी के अंदर हृदय में जाए तो किस किस का चरण होगा प्राणनाथ जी के अंदर। तो खेल में तो सभी है ना। तो फिर अपने अंदर जाइए। हमने राज्य बोले, राज्य का चरण के बाद कितने महत्व तो समझा हमने। हमारे अंदर उस चरण को छोड़ करके बाकी क्या क्या रखे हैं।
तो अगर सिर्फ वही चरण ही चरण, चरण ही चरण, चरण वही होने का मतलब 24 घंटा श्वास श्वास वो चरण को ख्याल रहे, तो ऐसे दिल को प्रभु जी ने अपना मेरा धाम करके कहा है। तो आके कया रसा दिल को, कर बैठे अपना वतन, अपना परम नाम लेकर के मोमिन के हृदय में बैठे हुए हैं, ऐसा समझना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कदम में बुबके मोमिना, कदम में बुबके मोमिना, क्यों सहे जुदागी खीन, क्यों सहे जुदागी खीन। तो आके कया रसा दिल को, तो आके कया रसा दिल को, कर बैठे अपना वतन, कर बैठे अपना वतन, कर बैठे अपना वतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।